morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you question number 12, question number 13 of exercise miscellaneous exercise है 11 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन जाने 12 हो गया था ना? yes, हाँ, 13 नंबर है बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले तथा दो समतल दिए हुए हैं, इनमें से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं कि यदि कोई ये समतल है, ये समतल दिया है, इस पर एक लंब सदिश n ज्ञात हो, ये n ज्ञात हो और ये समतल कहाँ से जा रहा है, वो बिंदु A ज्ञात हो, तो हम समतल का समीकरण कैसे निकाल लेते हैं? r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ऐसे निकाल लेते हैं ना। तो हमको दिया इसमें क्या है, दो समतल दिए हैं और उन पर लंब समतल निकालना है। देखिए जैसे कि ये दो प्लेन हो गए, ये दो प्लेन है कि नहीं है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन हो गया, ठीक। अब कहा इन पर लंब समतल, तो इन पर लंबवत समतल क्या हो सकता है, ये हो सकता है। इन समतलों पर लंब समतल ये हो सकता है। अब देखिए इन पर लंब समतल ये है, तो इसका n कैसे फाइंड करोगे? जब ये दोनों समतल आप इस प्रकार से लोगे, चलो फिगर में बना के आपको बताते हैं अगर समझ पा रहे हो। दो समतल हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये दो प्लेन हमने बनाया है, बने दो समतल। अब इनके जो n होंगे परपेंडिकुलर, वो इस प्रकार से होगा, इसका n जो होगा इसको अगर हम n1 मान ले और इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये n2 मान ले, ये सदिश इन डायरेक्शंस में होंगे ना। अब हमको इस पर लंब समतल प्राप्त करना है, तो जब हम इन समतलों पर लंब समतल प्राप्त करेंगे तो उनका जो n हो जाएगा, उसका जो लंब सदिश होगा वो इन दोनों पर ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये दो समतल हैं, ये समझ रहे हैं। अब इन पर इसका वेक्टर ये हो गया n, इसका वेक्टर n ये हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं इंटरसेक्ट करेंगे? जब इन तलों को भी आप झुकाओगे ऐसे को झुकाओगे तो ये एक दूसरे को ऐसे काटेंगे ना। तो अब इन पर भी अगर परपेंडिकुलर सदिश कहें, इस पर अगर हम लंब समतल निकालेंगे तो उसका n किधर होगा, या आपकी ओर होगा या हमारी तरफ को होगा। इन पर अगर कोई लंब सदिश लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये लंब सदिश लिया ना, तो जो हमने इसका और इसका n बनाया था, n1 और n2 बनाया था, वो इस समतल में ही होंगे, लेकिन अगर उसका हम लंब सदिश निकाल लें तो वो इसका भी परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे। ये समझ लीजिए कि पहले वाले और दूसरे वाले समतल के ये दो वेक्टर ऐसे आएंगे, ऐसे काट देंगे ना। अब जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे n1 और n2 का, तो हमको ये n प्राप्त हो जाएगा। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो उस पर भी परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? तो इमेजिन करिए, फिगर दिमाग में बनाइए कि दो समतल किसी तल पर झुके हुए हैं, उनके ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर। अब इन पर इन पर एक ऐसा तल निकालना है जो कि इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है, तो उसका n जो होगा वो n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्योंकि अगर कहें n1 और n2 पर लंब सदिश प्राप्त करिए तो कैसे निकलेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर ही लंब सदिश निकलेगा। क्या बात समझ पाए हैं? फिगर दिमाग में नहीं बनेगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हल होने वाला है। अब इसमें एक्चुअल में एक हाथ से सभी चीजें बन नहीं रही। ये दो तल हैं इस प्रकार से, हाँ, ये दो तल दिए हैं इस प्रकार से, इसका n1 ये हो गया, ऐसे समझ पा रहे हैं, इसका n2 ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ये n1 और ये n2 अगर तल किसी कोण पर झुके प्रतिच्छेद करेंगे। और जब ये प्रतिच्छेद करेंगे तो अगर कहें कि इस पर इन दोनों पर भी एक लंब सदिश निकालो, तो इन दोनों पर जो लंब समतल होगा वो ये होगा, इन दोनों समतलों पर लंब सदिश ये होगा। तो ये जो ज्ञात करना है इसका परपेंडिकुलर किधर जाएगा, n किधर जाएगा, या तुम्हारी तरफ होगा या हमारी तरफ होगा ना, ऐसे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे,
जो n1 n2 थे उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले तो n निकल आएगा। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर और इससे ज़्यादा नहीं बताई जा सकती है क्योंकि इस पर 3D फिगर है, बन नहीं पाएगा। इन दोनों पर लंब समतल हमको निकालना है। देखो ये तल आएगा, ये प्लेन आएगा, कोई ये प्लेन आएगा। अब इसका कहें कि n निकालो तो इसका n इधर को होगा, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर n होगा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकाल लें तो इस समतल का n निकल आएगा जो हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर नहीं समझ सकते हो तो फिर एक और ये समझ लो कि अगर आपको दो समतल दिए हुए हैं, एक है x + 2y + z = 5, बोल दीजिए x + 2y + 3z = 5, और दूसरा समतल 3x + 3y + z = 0। देखो ये दो समतल दिए हैं, कहा है इन दोनों समतलों पर लंब समतल का समीकरण प्राप्त करिए जो कि किसी बिंदु से जाता है। समतल इतने तथा इतने पर लंब समतल जो कहां से जाता है, जो कि कहां से गुजरता है, बिंदु -1 3 2 से गुजरता है। देखिए ये फार्मूला तुमको पता है किसी समतल के लिए कि अगर बिंदु A से जाता है समतल और n उस पर लंब है तो समतल का समीकरण हम निकाल लेते हैं। तो हमको बिंदु A तो पता है कि यहाँ से गुजरता है, हमको n नहीं प्राप्त है, तो n कैसे प्राप्त होगा, इसका n1 और इसका n2 निकाल के उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वो n के बराबर होगा। वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि एक समतल ये है, एक ये है, किसी कोण पर ये झुके हैं, मान लीजिए इसका n1 परपेंडिकुलर ये जा रहा है, इसका ये जा रहा है। अब इन समतलों पर अगर हम कोई लंब समतल निकालेंगे, ये लंब समतल हम यहाँ पर रख देंगे, ये परपेंडिकुलर समतल मैंने रखा ना इन दोनों पर, तो इसका n किधर जाएगा, इसका n ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये n कैसे निकलेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालो तो ये n निकालेगा, क्योंकne दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उस पर लंबवत सदिश होता है। तो इसलिए अब हम n कैसे निकालेंगे, अतः n1 बराबर ये आ जाएगा i + 2j + 3k, n2 वेक्टर आ जाएगा, ये पहले सदिश का लंब सदिश हुआ, ये दूसरे सदिश का लंबवत सदिश है, 3i 3j + k। अतः अभिष्ट समतल मीन्स क्या, जो सा समतल हमको याद करना है, अभिष्ट समतल के लिए वेक्टर n बराबर जो होगा वो होगा n1 क्रॉस n2, n = n1 है, क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकाल लीजिए, i j k 1 2 3 1, ये n निकल रहा है उस समतल के लिए जो समतल आपको ज्ञात करना है। तो i इसके साथ हो जाएगा कितना, 2 - 9 - j 1 - 9 और हो जाएगा प्लस का k, इसके साथ हो जाएगा क्या, 3 - 6, तो ये आ रहा माइनस का 7i और प्लस का 8j और माइनस का 3k, ये n निकल आया। अतः समतल का समीकरण, फार्मूला लगा देंगे r.n = a.n, r.n, n ये निकला है आपका -7i + 8j - 3k = a.n। a आपका ये है जिस बिंदु से जा रहा -i प्लस का 3j + 2k, डॉट प्रोडक्ट n से 7i + 8j - 3k, ये r -7i + 8j - 3k = ये हो रहा है 7
प्लस 24 और माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 25। 25 बस ये आ गया आपका आंसर। ये आंसर हो गया। now क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका बिंदु 1, 1, P एक समतल है। ये इस समतल से एक बिंदु यहाँ A दिया हुआ है और एक बिंदु B दिया हुआ है। इससे दूरी ये बताई गई है बराबर है। एक बिंदु है 1, 1, P और दूसरा बिंदु है -3, 0, 1 -3, 0, 1। और समतल का जो समीकरण दे रखा है बोलो जरा क्या है। r डॉट 3i + 4j हाँ -12k -12k इक्वल टू +13 इक्वल टू 0। तो इसको हम +13 यहाँ पर लिख ले रहे हैं इक्वल टू 0। अब देखिए इसका जो फार्मूला है हमारा समतल के लिए वो ये है कि यदि हमारा समतल दिया हो इस फॉर्म में r डॉट n इक्वल टू P, अगर इस फॉर्म में हमारा समतल दिया है और उसकी हमको लंबित दूरी निकालना है किसी बिंदु A से, कि बिंदु A से लंबवत दूरी, तो इसका फार्मूला है मॉड ऑफ A डॉट n माइनस D अपॉन मॉड ऑफ n। ये दूरी का फार्मूला आपका दे रखा है। तो दोनों तरफ की दूरी निकाल करके और इसको हम बराबर कर देंगे। दोनों तरफ से दूरी निकाल लेंगे और दूरी को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इससे निकाल रहे हैं A बिंदु से दूरी। यहाँ पर देखो A बिंदु से समतल की दूरी, A बिंदु से समतल की दूरी बराबर B बिंदु से समतल की दूरी दे रखा है। B बिंदु से समतल की दूरी, तो A बिंदु से जब दूरी निकालोगे तो मॉड ऑफ A का मान क्या है I प्लस J प्लस PK डॉट प्रोडक्ट n, यहां से n क्या है 3i प्लस 4j माइनस 12k और माइनस d का मान क्या है उधर ले जाना है आपको। तब देखो d किधर होना चाहिए, ये d राइट साइड में होना चाहिए। तो -13 होता तो यहाँ क्या हो जाएगा +13। इसको हम उधर कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -13 तब रखना है अपॉन मॉड ऑफ n 3i प्लस 4j माइनस 12k बराबर। अब इस बिंदु से दूरी निकालना है, इधर फिगर हम मिटा दे रहे हैं। इस बिंदु से दूरी निकालना है तो ये हो जाएगा A का मान यहाँ पर हो जाएगा -3i और प्लस का k डॉट प्रोडक्ट n 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस हो जाएगा 13 अपॉन मॉड ऑफ 3i प्लस 4j माइनस 12k। ये समझ गए। क्वेश्चन पूरा दिया था कि दोनों बिंदुओं से दूरी बराबर है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा फार्मूला होता है बिंदु A से इस समतल की दूरी का सूत्र होता है। सूत्र लगा दिया, दोनों दूरियों को मैंने बराबर कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मॉड के अंदर निकलेगा 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस का 13 अपन यहाँ पर निकालेंगे 9 25 25 140 1
169 आ जाए तो कितना 13 आ जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ यहाँ पर आएगा माइनस का 9 माइनस 12 प्लस 13 अपान में आ जाएगा 13 यहाँ भी आ जाएगा ठीक। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है 13 और ये कितना होगा 7 20 माइनस 12 p मॉड लगा हुआ है इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 21 हो रहा ना ये 8 बचेगा प्लस का 8 बचेगा ना नहीं मॉड लगा ना मॉड लगा प्लस हो जाएगा यहाँ मॉड। अब अगर मॉड लगा होता है उसमें जिसमें कोई वेरिएबल है p का मान भी अच्छा चर है ना ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल कोई है तो इसको जब बाहर निकालते हैं तो प्लस का भी संभव है और माइनस का भी संभव है, लेकिन अचर मान जो होता है वो तो प्लस का ही निकलेगा मॉड के अंदर से, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप जब इसको बाहर निकालेंगे तो एक बार लेंगे प्लस 20 माइनस 12p इक्वल टू 8 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और एक बार लेंगे माइनस 20 माइनस 12p इक्वल टू 8 ठीक। यहाँ से निकालेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 12p इक्वल टू उधर भी आ जाएगा माइनस का 12 ये उधर जाएगा माइनस आ जाएगा ना। तो p इक्वल टू यहाँ से निकला है 1 p का मान क्या निकलेगा 1 और यहाँ से निकलेगा 12p और इक्वल टू उधर जाकर के हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा 28 हो जाएगा 28 प्लस का हो जाएगा ना हाँ। तो यहाँ से निकलेगा p इक्वल टू 28/12 ये 7/3 निकलेगा ठीक। तो ये दो मान निकलेंगे p के, एक निकलेगा 1 और एक निकलेगा 7/3 दोनों सही होंगे। इंपॉर्टेंट है। ना क्वेश्चन नंबर 15 समतल दिया हुआ है r i प्लस j प्लस k इक्वल टू 1 r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 1 दूसरा समतल बताइए r डॉट 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 माइनस k प्लस 4 यहीं पर है यस इक्वल टू क्या इक्वल टू 0 कैसे होगा +4 की होना चाहिए फिर अच्छा हाँ बिल्कुल इक्वल टू 0। तो हम 4 को उधर कर ले रहे हैं -4 कर ले रहे हैं। जैसे ही ये दो समतल दिए हैं कहा इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल। तो हम अगर सदिश रूप में करेंगे तो थोड़ा सा कठिन होगा, इसको हम कार्तीय रूप में चेंज करके सॉल्व करें बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसका कार्तीय रूप क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और इसका कार्तीय रूप हो जाएगा 2x 3y माइनस जेड इक्वल टू -4। दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल, प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल जो होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x जब निकालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y निकालोगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा प्लस z निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और माइनस का 1 बचेगा और प्लस का बचेगा 4 लैम्डा इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये एक समतल निकल आया ना, तो इस समतल के दिक् अनुपात या इस समतल का लंब सदिश क्या होगा, अतः इस समतल का लंब सदिश
या समतल के लंब सदिश के दिक् अनुपात कह लो या लंब सदिश कह लो, लंब सदिश n कैप बराबर क्या बनेगा 1 + 2 लैम्डा i, यही तो बनेगा ना, 1 + 3 लैम्डा j 1 - लैम्डा k, ये बनेगा समतल। और समतल का समीकरण ये निकल चुका है, बस हमको करना क्या, इसमें लैम्डा का मान रखना है बस समीकरण 1 में। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि यह समतल x अक्ष के समांतर है। तो जब यह समतल x अक्ष के इस प्रकार से समांतर होगा तो इस समतल का जो ये n निकला है ये x अक्ष पर परपेंडिकुलर होगा। और x अक्ष का सदिश क्या होता है i, तो i और n का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, क्योंकि समतल x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, अतः सदिश I व n परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ये सब बात समझ पाए हैं? तो n, ये n कैप नहीं है, n वेक्टर है केवल, अतः वेक्टर n डॉट i इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो वेक्टर n रख लेंगे यहाँ पर, उसका 1 + 2 लैम्डा, केवल ये आएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ पा रहे ना? इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर निकले -1/2। यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, बस समतल का समीकरण निकल आया। यह मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए, समतल का समीकरण कार्तीय रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक मूल बिंदु है O और एक बिंदु P दिया है, तो कहा है P से जाने वाले, तो P किसका काम करेगा A का, कहा है बिंदु P से जाने वाले, तो P A सदिश का काम करेगा और ये बन जाएगा I + 2j - 3k से जाने वाले, तथा OP पर लंब तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। OP पर लंब तल ये क्या बन जाएगा n बन जाएगा ना। OP पर लंब तल, OP पर लंबवत तल के लिए n बराबर कैसे बन जाएगा, ये निकाल लीजिए। OP निकालना है तो फिर क्या निकालोगे, P का स्थित सदिश माइनस O का स्थित सदिश, ये OO और ये OP दिए हुए स्थित सदिश दिए हुए, तो 1 - 0 तो 1i हो जाएगा, प्लस 2j हो जाएगा, प्लस माइनस का 3k हो जाएगा, तो सेम बन गया सब कुछ। तो समतल का समीकरण हो गया r डॉट n i + 2j - 3k, फार्मूला लगाया है r डॉट n = a डॉट n, और a और n सेम है तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट 1 + 4 + 9, बस समतल का समीकरण निकल आया, वेरी इजी। -3k = 14, ये निकल आया तल का समीकरण, P से जाने वाले OP पर लंब तल का समीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये है कि इन समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल निकालना है, अर्थात ये दोनों समतल हुए, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा मतलब ये प्रतिच्छेद करें, यहाँ पर एक सदिश समतल निकालना है, और जो समतल हम निकालेंगे वह समतल इस समतल पर लंब है। तो जब दो समतल परस्पर लंब होंगे तो उनके n p तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम क्या करें, पहले इनके प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल निकालें और कार्तीय रूप में चेंज कर लें तो ज्यादा आसान है। कि कार्तीय रूप निकाल लीजिए, कार्तीय समीकरण, तो इसका क्या हो जाएगा x + 2y + 3z - 4, अब इसका समीकरण हो जाएगा 2x + y - z + 5। एक कार्तीय समीकरण हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेदन, समीकरण नहीं समतल, ये समतल है, समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन से प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल, से जाने वाला समतल
ये निकल आया x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 9। ये पूरा होता है इसके साथ में इक्वल टू 0, लैम्डा का पूरे पर मल्टीप्लाई होता है। तो ये समतल आपका क्या निकलेगा, देखो जब x लेंगे तो निकलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y के लिए निकलेगा 2 प्लस लैम्डा z 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ से माइनस का 4 था तो उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 लैम्डा प्लस का है माइनस का 5। ये समतल निकल आया। इसके लंब का सदिश के लंबवत सदिश क्या होगा, लंबवत सदिश n बराबर क्या निकलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा i 2 प्लस लैम्डा j 3 माइनस लैम्डा k। यही तो इसका लंब सदिश निकलता है। अभी सदिश रूप में बदले तो n की जगह पर यही पूरा आ जाएगा, है ना। क्योंकि उपरोक्त समतल 3 उपरोक्त समतल इसको हम 3 कह रहे हैं, इसको 4 कह रहे हैं। उपरोक्त समतल 3 पर क्या है, लंब 3 पर लंब है। अतः दोनों का जो इसका n है, जो इसका n होगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। अतः इस समतल का जो n होगा, जो लंबो सदिश होगा, दोनों परस्पर परपेंडिकुलर होंगे। और इसका हम तो n निकाल के अब लिखोगे क्या, समतल। अतः डायरेक्ट हम कर रहे हैं, अतः n और साथ में क्या ले लें डॉट प्रोडक्ट किसका 5 का प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 0। समझ पाए बात की नहीं, क्योंकि ये समतल जो आया है इसका n ये हुआ और इस समतल का n ये है लिखा। ये समतल इस पर लंब है, ऐसा समतल ज्ञात कीजिए जो इस पर लंब हो, तो दोनों के n का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। इसका n ये निकला हुआ है तो कठिन काम है थोड़ा सा, यहाँ पर बड़ा काम है, कठिन नहीं है। i प्लस 2 प्लस लैम्डा j प्लस 3 माइनस लैम्डा k, ये हमारा हो गया n, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है 5i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 5 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 2 प्लस लैम्डा प्लस माइनस 6 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल करके और इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर दीजिए, समतल का समीकरण आ जाएगा। कर लेंगे आगे का मान, लैम्डा का मान समीकरण 4 में रख दीजिएगा, समतल का समीकरण मिल जाएगा।